सुल्तान अय्यूबी को वहां खैमा जन होने के बाद पता न चला कि शाह बिल्डौन इसके सर पर बैठा दांत तेज कर रहा है। बुलंदियों से बिल्डौन के देखभाल वाले आदमी सुल्तान अय्यूबी की खैमागाह को देखते रहते और बिल्डौन को बिताते रहते थे। ये गालबन पहला मौका था कि सुल्तान अय्यूबी का जासूसी और देखभाल का निज़ाम ढीला पड़ गया था। तबरेज़ भी इस फौज के साथ था। वीरा ने अभी तक उसे बताया नहीं था कि वो उसे अपने साथ क्यों ले आई है। वो शायद उसे ईसाई बनाकर जासूस बनाना चाहती थी। इसमें दोनों बातें थीं। सलीब की वफादारी भी और तबरेज़ की मोहब्बत भी। शाह बिल्डौन को तबरेज़ के साथ कोई दिलचस्पी थी या नहीं, उसे वीरा के साथ गहरी दिलचस्पी थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। एक रोज़ वीरा ने बिल्डौन से कहा था कि वो उसे उसके हेडक्वार्टर में भेज दे जो अकरा में था। बिल्डौन ने उसे रोक लिया था। ये उस जगह की बातें हैं जो हम्स के करीब थी। एक रोज़ बिल्डौन को जासूसों ने इतला दी कि सुल्तान अय्यूबी की फौज तिल खालद को जा रही है। बिल्डौन के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सुल्तान अय्यूबी इब्न-लौन पर हमला करने जा रहा है। वो इस इलाके से वाकिफ था। उसने फौरन अपनी फौज को पहाड़ियों की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। उसका प्लान ये था कि वो सुल्तान अय्यूबी को इन पहाड़ियों में घसीट कर लड़ाएगा। इस प्लान के मुताबिक इसने पहाड़ियों की मौजू बुलंदियों और ढकी छुपी जगहों में अपनी फौज को फैला दिया। ये बहुत बड़े पैमाने की घात थी। उसने जब हम्स के करीब की खैमागाह से कूच का हुक्म दिया था तो वीरा ने उससे कहा था कि वो उसके पास पनाह लेने आई थी। तबरेज़ के मुतल्लिक उसने बिल्डौन को सारी कहानी सुनाकर बताया था कि वो उसे क्यों साथ साथ लिए फिरती है। अब जबकि बिल्डौन लड़ने के लिए जा रहा था, वीरा और तबरेज़ का उसके साथ रहने का कोई मकसद नहीं था, मगर बिल्डौन ने वीरा को ना जाने दिया। मेरे यहाँ लड़कियों की कोई कमी नहीं, बिल्डौन ने कहा, मगर तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है। तुम मेरे पास होती हो तो मुझे रूहानी सुकून मिलता है। तुम कुछ अर्सा और मेरे साथ रहो। वीरा अपने बादशाहों को अच्छी तरह जानती थी। बिल्डौन की नीयत को समझना इसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने साफ अल्फाज में उसे कह दिया, अगर बात रूहानी सुकून की है तो मुझे ये सुकून इस मुसलमान से मिलता है जिसका सारा कुंबा कत्ल करा के मैं उसे साथ साथ लिए फिरती हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैंने उससे उसके कुंबे के कत्ल से बेखबर रखने का जो गुनाह किया है, इसका कफारा मेरे ज़मीर मुझसे किस तरह अदा कराएगा। तुम्हारी भी रूह है, बिल्डौन ने तंजिया कहा, तुम्हारा ज़मीर है। रातें मुसलमान उमरा के साथ गुजारने वाली गुनाह का कफारा अदा करने का सोच भी कैसे सकती है। आपके सामने सिर्फ जिस्म हूं, दिलकश जिस्म, वीरा ने कहा, और जब मैं तबरेज़ के पास होती हूं तो रूह होती हूं, प्यार की प्यासी रूह। बिल्डौन शाह था। उसने बादशाहों की तरह हुक्म दिया, तुम मेरे साथ रहोगी। उसने दुरबान को बुलाकर कहा, उस मुसलमान के पांव में जंजीर डाल दो जो हमारी खैमागाह में रहता है। और जब बिल्डौन मुसाफा की पहाड़ियों में पहुंचा, तबरेज़ जंजीरों में बंधा हुआ कैदी था और वीरा ऐसी कैदी जिसे जंजीरें नहीं डाली गई थी। वो मुहाफ़िज़ों के पहरे में थी। यहाँ आकर बिल्डौन अपनी फौज को डिप्लॉय करने में मसरूफ़ हो गया। फारग हुआ तो उसने वीरा को तड़पाना शुरू कर दिया। इसका तरीका ये था कि तबरेज़ को अपने सामने बुला लेता, वीरा को सामने खड़ा कर लेता और हुक्म देता कि तबरेज़ को कोड़े मारे जाएं। कोड़े तबरेज़ की पीठ पर पड़ते तो चीखें वीरा की निकल जाती थी। बिल्डौन वीरा से कहता, तुम अपने आप को मुझसे बचा नहीं सकती। मैं तुम्हें इस ज़बान दराजी की सज़ा दे रहा हूं जो तुमने मेरे साथ की। तबरेज़ तो जैसे गूंगा और बहरा हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। उसे यकीन नहीं आता था कि उसे ये सज़ा वीरा दिला रही है। वीरा की चीखों और आहोजारी से वो समझ गया कि वीरा भी मजलूम है। तबरेज़ बर्दाश्त करता रहा, मगर एक रोज़ वीरा की बर्दाश्त टूट गई। वो बिल्डौन के पास चली गई।
इसके पांव पकड़कर माफी मांगी और कहा, जब तक कहेंगे और जिस तरह कहेंगे आपके साथ रहूंगी, तबरेज को छोड़ दें। बिल्डौन के हुक्म से तबरेज की जंजीरें खोल दी गईं और उसकी मरहम पट्टी का इंतजाम कर दिया गया। वीरा शाह बिल्डौन की तन्हाई की रौनक बन गई। चंद दिनों बाद बिल्डौन ने रात शराब और वीरा के हुस्न से बदमस्त होकर उसे कहा, अगर मैं सुल्तान अयूबी को तबरेज की तरह जंजीरों में बांधकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं तो मान जाओगी? मैं इतना बुरा नहीं जितना तुम समझती हो। मैं सुल्तान अयूबी से कहूंगी कि मैं मलका बिल्डौन हूं। वीरा ने कहा, अपनी तलवार मेरे कदमों में रख दो। 2 रोज बाद मैं तुम्हें यह करके दिखा दूंगा जो मैंने कहा है, बिल्डौन ने कहा। लेकिन नजर नहीं आता, वीरा ने कहा। तुमने देखा नहीं कि सुल्तान अयूबी ने मेरे कदमों में पड़ाव डाल रखा है, बिल्डौन ने कहा। परसों सुबह की तारीकी में हम उस पर हमला करेंगे। पेशतर इसके कि इसे मालूम हो कि ये क्या हुआ है, वो मेरा कैदी होगा, उसे मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं। तबरेज आजाद था, इसके मुतल्लिक बिल्डौन ने कोई फैसला नहीं किया था कि वो चला जाए या रहे। वो शाही मेहमान बना हुआ था। सुबह तुलू होती तो वीरा तबरेज के खेमे में चली जाती। एक दिन तबरेज बेताबी से उसे मिला और उस पर बरसा। ज्यादा बातों का वक्त नहीं। वीरा ने उसे कहा, मैं आज तुम्हारे एहसान का सिला और तुम्हारी मोहब्बत का जवाब देना चाहती हूँ, और मैं जो कहती हूँ वो करना, मुझसे कुछ पूछना ना। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, तुम्हारा हम्स तबाह हो चुका है, वहां ना